हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने एलसीएम एचसीएफ चैप्टर की ओर, मतलब लासा एंड मासा, और जो कि हम किरण पब्लिकेशन 9100 बुक से सॉल्व करने जा रहे हैं, एकदम परफेक्ट तरीके से, एकदम मस्त मेथड से। ठीक है, तो आप लोगों के पास में अगर बुक है तो ओपन कर लीजिए। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं, टाइप नंबर 1। ओके, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे, देखो जब भी कभी छोटी से छोटी बोला जाता है, ठीक है, केसेस देखना, छोटी से छोटी बोला जाता है तो संख्या छोटी होती है, लेकिन उसका जो एलसीएम होता है ना वो बड़ा होता है। जब क्वेश्चन में छोटी बोला जाता है तो उस केस में हमें एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, ध्यान से नोट करना चाहो कर सकते हो, और क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी होता है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पे, मतलब जो संख्याएं दी गई हैं उनसे हमें भाग देना है उसमें, तो भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचना चाहिए। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पर करेंगे सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले ये जो संख्या लिखी हुई है, संख्या नोट कर लेते हैं और इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4, 6, 8, 12, 4, 6, 8, 12, आगे दिया हुआ है 16। ठीक है, ये हमारे पास संख्याएं दी गई हैं। अब इन संख्याओं को सीधे सीधे हमें देखना है, क्या एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले किससे डिवाइड कर दें जी, 2 से। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिंग 12, 2 8 16। फिर दोबारा 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। एक बार दोबारा काट दीजिए, 1 3 1 3 2। ठीक है, अब यहाँ पर किससे काटते हैं, एक बार और 2 से कटेगा तो 2, 3, 1, 3, 1। अब 3 से फाइनल हो जाएगा ये हमारा। ध्यान से देखना पहले, फिर उसके बाद में हमें भी पता है कि थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। तो ये कितना हो गया, 1, 1, 1, 1। तो मतलब जब तक 1 नहीं आ जाता, जब तक हमें क्या करना होता है, यहीं पे माथा, मतलब अपना ब्रेन यहीं पे लगाना होता है। बस काटते रहते हैं, प्रोसेसिंग चलाते रहते हैं, और कोई हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप सोचो थोड़ा सा आसान, हाँ बिल्कुल कर सकते हो आसानी से, वैल्यू को जल्दी जल्दी काट सकते हो तो आप जल्दी कर लोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हमने एलसीएम देखा। एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 4 तो ये हो गए 3 ये। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। तो फाइनली जो एलसीएम आया 48। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ कि देखो 48 एक ऐसा पॉइंट है, कैसा पॉइंट है जी, हमें क्या पता, ये एक न्यूट्रल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, इस न्यूट्रल पॉइंट को आप जो है इस वर्ड को ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, ये बहुत काम आने वाला है हर क्वेश्चन में। मोस्टली क्वेश्चन में मैं ये चीज़ बताऊंगा कि ये न्यूट्रल है, एन से डिनोट करते चलूंगा। ठीक है, अब ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है कि अगर मैं 4 का भाग इसमें दूंगा तो पूरी तरह विभाजित होगा, मतलब न्यूट्रल का उसमें शून्य शेषफल बचेगा। ठीक है, 6 का भाग अगर मैं इसमें दूंगा तो भी शून्य बचेगा, 8 का भाग इसमें दूंगा तो भी शून्य बचेगा, 16 का भाग दूंगा तो भी इसमें शून्य बचेगा। तो मतलब अभी ये जो संख्या है वो है न्यूट्रल। अब क्वेश्चन ने हमसे बोला कि 2 शेषफल बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 48 में प्लस 2 कर देंगे, तो जो फाइनल जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 50। और ये 50 हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो फटाफट से पहले तो नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड मेथड और देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 50 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलो तो अब देखते हैं आप करते कैसे हैं एग्जाम में, कैसे नहीं। ठीक है, उसके बारे में हम बातें करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? 46, सेकंड क्या है हमारे पास? 48, थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड है 50 एंड फोर्थ क्या है हमारे पास? फोर्थ है 56। अब सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि यहाँ पर जो है हमें ऐसी संख्या निकालनी है जिसे मैं 4 से भाग दूं या 6 से भाग दूं या 8 से या 12 से। इन सब से भाग देने पर मेरा बचना चाहिए 2, तो मतलब 2 बचना चाहिए। इसमें पहले से 2 है तो हम भाग करके देख लेते हैं, किसी भी एक संख्या से दे दो। 4 से भाग करते हैं जी, 4 से यहाँ पर भाग करेंगे तो देखो 44 तो पूरा जाएगा, यहाँ पे 2 बच रहा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, 4 से जा रहा है। तो 6 से चेक करेंगे, 6 से डिवाइड हो रही है ये, 6 से डिवाइड हो रही है, 6 7 जा 42, 42 6 7 42, 42 के बाद में बचे कितने? 4, तो मतलब ये तो हो गई बाहर। यहाँ पे बात करें 4 से, ये तो भाई पूरी विभाजित है, बल्कि पूरी विभाजित नहीं, 2 शेषफल बचना चाहिए। ये तो भाई 4 से पूरी विभाजित है, 6 से 6 8 जा 48 पूरी विभाजित है, तो मतलब ये तो आउट ही हो गई। 50 को अभी रखने देते हैं क्योंकि हमें पता है आंसर यही है। 56 को चेक कर लेते हैं जी, 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 4 चौक 16 पूरी जा रही, बल्कि पूरी नहीं जानी चाहिए, 2 शेषफल बचना चाहिए। तो जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 50। अगर आप चाहो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो ये मेथड हो जाता है आपका बाय ऑप्शन, एकदम बेस्ट मेथड और सिंपल भी, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। 9 9 9 9 9 5 टाइम, ठीक है। 3 5 8 12 से भाग देने पर 2 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 5 अंकों की संख्या कौन सी होती है? यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ये हो गई बड़ी। अगर छोटी बोलते तो 1 के पीछे 4 जीरो चिपका देते, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ हमें संख्या दी है 3 5 8 12, तो इनका सबसे पहले लेंगे क्या? एलसीएम। एलसीएम लेकर डिवाइड करेंगे, फिर जाके सॉल्व करेंगे, फिर 2 प्लस कर देंगे। 2 प्लस करने के बाद में हमारा आंसर फाइनली मिल जाएगा। या फिर आप एक काम ना करो, बाई ऑप्शन ही चले जाओ। बाई ऑप्शन अगर आप जाओगे तो सिंपल तरीके से सॉल्व भी कर पाओगे। देखें, ट्राई करते हैं। चलो, 5 अंकों की, ठीक है जी। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, 9 9 9 9 9 पहला ऑप्शन मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। 9 9 9 9 9 सेकेंड ऑप्शन, ध्यान से देखना। सेकेंड ऑप्शन में 99958 99958। ओके, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है? थर्ड में हमें दिया हुआ है 99960। ओके, 99960। ओके, फोर्थ ऑप्शन में देख लेते हैं। फोर्थ में क्या दिया हुआ है? 99962। हो, ये हमारा हो गया फाइनली। अब देखो, सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं, हमारे पास है 3 है 5 है 8 है 12 है, तो 3 से चेक करते हैं सबसे पहले। और 2 शेषफल बचना चाहिए, 3 से भी भाग देने पर 2 शेषफल बचना चाहिए। तो 3 का नियम आपको मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया कि संख्या मतलब जो अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाए तो पूरी संख्या विभाजित होती है। तो उसी पैटर्न को देख लेते हैं। तो भाई ये देखो, ये सीधी सीधी दिखाई दे रही है कि ये तो भैया 3 से विभाजित है, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। तो जब कुछ नहीं बचेगा तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। समझ रहे बात को? चलो, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे 999। ये तो भाई 3 से जा रहे हैं, इन्हें अलग कर दो। यहाँ देख लेते हैं 3 से जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। तो 3 से जाने के लिए क्या करना होगा? 5 और 8 को ऐड करके चेक कर लेते हैं। 5 और 8 कितना हो गया? 13। 13 को 3 से भाग करेंगे, नहीं जा रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 शेषफल बच रहा है या नहीं वो हम चेक करेंगे। तो 3 से जब हम इसे भाग करेंगे, 3 एकम 3 बचेगा कितना? 2 इधर 8 उधर, मतलब 2 इधर बचा 8 इधर बचा, तो 3 नाम 27, 27 के बाद 28, तो बच रहा है यहाँ पे 1, बल्कि 1 नहीं बचना चाहिए। क्वेश्चन ने साफ साफ क्लियरली बोला है कि 2 शेष बचे। तो 2 शेष बचे तो भाई इसमें तो है नहीं, ये भी हटा दो जी। इन 3 9 को तो हटाई तो पहले तो,
क्योंकि भाई ये 3 तो 3 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित है, हाँ बिल्कुल 3 से विभाजित है। तो भाई मुझे एक बात बताओ कि क्वेश्चन ने ये बोला है कि 3 से विभाजित होने वाली चाहिए? ना बाबा ना, तो 3 से विभाजित होने वाली नहीं चाहिए। 3 से विभाजित होने के बाद में 2 शेषफल बचे, ये देखो ये 3 से हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है, ये 3 से हो रही है। 3 से अगर मैं देखो 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा किसे 62 को, तो हमारा कितना बचेगा? 3 से 60 पूरा जाएगा, तो बचेगा कितना? 2 शेषफल। तो मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4th वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिए, या फिर आप सीधे सीधे इसे डिवाइड कर सकते हो, किसका? एलसीएम से। और किन का एलसीएम? जो संख्या हमें दे रखी हैं उनसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में उसमें जो भी वैल्यू शेष आएगी उसे क्या करेंगे? उसी के अकॉर्डिंग माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। हमें अगर माइनस करने की ज़रूरत पड़ी तो माइनस करेंगे, नहीं तो फिर इसमें से घटाकर जो संख्या यहाँ पे होगी उसमें से जोड़ देंगे, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा। तो या फिर आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हो। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। 13 का वह सबसे छोटा गुणज, मतलब 13 का गुणनखंड होना चाहिए, मतलब 13 से विभाजित होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। 13 का गुणज का मतलब है 13 के टेबल में आए। 13 के टेबल में 13 के पाड़े में आने का मतलब है कि वो 13 से भाग होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे, ये भी 2 बचा रहा है। इसे भी क्या हम बाई ऑप्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप बताओ आप किससे जाओगे, बाई ऑप्शन या नॉर्मल? तो पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा नॉर्मल, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है। तो नॉर्मल चलते हैं, नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे बाई ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया 13 का गुणज होना चाहिए, मतलब 13 से भाग होना चाहिए। सेकंड, सबसे पहले जो संख्या दी है ना इनका एलसीएम निकालो। सबसे पहले 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7 और 8, एक बार चेक कर लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पे, ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 5 के 5, 2 तिया 6, 7 के 7, 2 चौके 8, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 5 के 5, 3 के 3, 7 के 7, 2 दूनी 4, 2 से इसे काट देंगे, 7, 3, 5, 1, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा? 5, वे समय तीनों 3 और 7, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 4 तिया 12, 120, 12 सत्ती 84, 840। एलसीएम निकल के आया, ये क्या निकल के आया? मेरा एलसीएम निकल के आया 840। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज होना चाहिए जो कि 4, 5, 6, 7 इन सबसे भाग होना चाहिए। तो सबसे पहले एक काम कर लो, ये 13 से भाग हो रही है, 13 से भाग हो रही है, चेक करो, इसे चेक करो ध्यान से। 13 छिंग 78, ध्यान से देखना, 840 जो है 13 से भाग हो रही है क्या? भाई 13 का गुणज है तो भाग होनी चाहिए, और नहीं है तो फिर इसे बनाएंगे। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भी अच्छी बात है। 13 छिंग 78, 78 बचे कितने? 6 और 0, 13 से भाग करूँगा, 13 चौक 52, बचे कितने? 8, मतलब नहीं है, 8 शेषफल बच रहा है इसमें। तो अब देखो इस टाइप के पैटर्न में जब आपसे बोला जाए कि यहाँ पर हमें भाग देना है, और तो उस केस में कैसे करते हैं वो देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 840 आया। जब क्वेश्चन बोले कि भाग देना है, या फिर गुणज हो, या फिर 13 से पूरी तरह विभाजित हो, या 7 से बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा क्वेश्चन, 7 से पूरी तरह विभाजित हो, तो उस केस में क्या करना होता है? ध्यान से देखिए, ये तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं k और प्लस कर देते हैं 1, सॉरी जितना क्वेश्चन ने बोला है कितना शेषफल, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो शेष बचाना है मुझे, वो वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे k की वैल्यू कहाँ से ले? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे k की वैल्यू आपको खुद रखनी होगी, या फिर आप बाई ऑप्शन से जाना पसंद करो, ठीक है। या तो आप इसे सॉल्व करो या फिर बाई ऑप्शन के थ्रू। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हम इसे थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं।
या तो आप एक काम कर लो, के की वैल्यू 1 रखो पहले, फिर मल्टीप्लाई करो, 13 का भाग करके देखो जी जा रहा है कि नहीं। अगर 1 की जगह 1 से नहीं कुछ फर्क पड़ रहा तो 2 रख के देखो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके भाग करके देखो। या एक काम सिंपल कर लो जी, आपने नंबर सिस्टम तो पढ़ ही लिया, जब नंबर सिस्टम पढ़ लिया तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 840 है, जब मैं 840 को भाग देता हूँ 13 से, जब मैं 840 को 13 से भाग देता हूँ तो शेषफल कितना बचता है जी? 8 बचता है। कितना बचता है? 8 बचता है। कैसे? 13 छिंग 78 78, 6 बचे, 13 चौक 52, 52 60 में से 52 गए तो 8 बचे। अब देखो, अब जो है इस 840 को आप भूल जाओ, अब आपको क्या करना है, प्रोसेस बनती है बस इतनी, ध्यान से इसे नोट कर लेना, ठीक है। अब प्रोसेस बनती है सिर्फ इतनी। अब यहाँ पे के की वैल्यू ऐसी रखो कि इस पूरे बॉक्स का मान ऐसा हो जाए जो 13 का क्या हो, गुणज हो, मतलब 13 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे मैंने बोला इसका या तो उत्तर आ जाए 13, 840 भूल जाना, 840 से कोई मतलब नहीं है, या 26, मतलब 13 का मल्टीपल होना चाहिए, 13, 26 या इसी का कोई भी, 13 चौक 52 हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी से छोटी चाहिए। अब देखो 8 है, के की वैल्यू कितनी मानूं? अगर 1 मानूंगा तो 8 एकम 8, 8 9 10, क्या भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 2 रखो, 8 दूनी 16, 17 18, क्या जा रहा है? 13 से 18 में नहीं जा रहा। 8 तिया 24, 25 26 हो गया काम भाई। के की वैल्यू कितनी रखने पे? 3 रखने पे, के इज इक्वल टू 3 रखने पर मुझे मिलता है क्या? अब देखो 8 इंटू 3, 8 तिया 24, 24 प्लस 2, तो यहाँ पे सिंपली कर लेंगे 8 इंटू 3 प्लस 2। तो हम अगर इसे चेक करेंगे, 13, सिर्फ चेक करना बता रहा हूँ, ये के की वैल्यू कैसे आपको लेकर आनी है, सिर्फ इतना बता रहा हूँ। अभी आंसर नहीं आ गया सो आप कर दो, ठीक है। 8 तिया 24 और ये 2 कितना हो गया? 26/13। तो मतलब ये जो है पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी ये ऊपर वाले में जो भी लिखा हुआ है। कब? जब हम के की वैल्यू रख लें कितनी? 13, सॉरी कितनी रख लें? के की वैल्यू 3, ठीक है। अब क्या करना है? अब देखो पैटर्न में, अब कुछ नहीं करना, अब आपको पता चल गई भाई के की वैल्यू निकल आई, तो अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 840 मल्टीप्लाई 3, के की वैल्यू कितनी थी? 3 और प्लस 2, ये वाली जो संख्या है ना, ये है न्यूट्रल, मतलब अगर बोला जाए ये वो संख्या निकल के आई है जो कि 13 से पूरी तरह विभाजित है। नहीं विश्वास तो एक काम करो, इसमें गुणा कर दो, फिर 13 से भाग करके चेक कर लो, पूरी विभाजित हो जाएगी। और 2 ये है, जितना शेषफल बच गए उसे जोड़ देते हैं। तो यहाँ 13 क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई, तो 0 का 0 हो जाएगा, आगे लिख देता हूं मैं, तो 0, 3 चौक 12 की 2, 1 कैरी, 3 8 24 और 1 25, कितना हो गया? 25 20, और 25 20 में 2 शेषफल और बोले 25 20 तो न्यूट्रल है। मैंने बोला था न्यूट्रल का मतलब है कि इन सब संख्याओं से, जो ये संख्या है इन सब से ये पूरी तरह विभाजित है 25 20, लेकिन पूरी तरह विभाजित वाली नहीं चाहिए हमें तो 2 शेषफल चाहिए। तो इसमें क्या कर दें जी? 2 जोड़ दें, 4 बोले तो 4 जोड़ देंगे, हमारा क्या जा रहा है। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे कितना लिख लेंगे? 2 5 2 2, हमारा जो है 2 2 आंसर आ जाएगा, समझ गए। 2 5 2 2 हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। तो जब भी कभी आपको विभाजित के साथ में क्वेश्चन दे, ठीक है, डिवाइड भी बोले और शेषफल भी बोले, तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपके पास थोड़ा सा शॉर्ट मैंने कर दिया है कि आप जो है इस 13 से भाग करके ये पता कर सकते हो कितना शेषफल बच रहा है, और शेषफल को ही मान कर इंटू करके इसी को कर लेते, क्योंकि मैंने एक बार नंबर सिस्टम में आपको बताया था कि शेषफल को ही हम संख्या मान लेते हैं। इसी तरह इस केस को सॉल्व करने के लिए हम शेषफल को संख्या मानकर कर सकते हैं, ठीक है। के की वैल्यू फिर हम फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 3 का तो इसी में टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा 8 3 24 हो गया, 25 26 हो गया, 13 से विभाजित है। समझ रहे हो बात को? तो ये हो गया। अच्छा, बाई ऑप्शन कैसे जाएंगे वो और देखते हैं, ठीक है। बाई ऑप्शन के लिए कुछ नहीं है, आप जो ऑप्शन से उठा लो, जो भी है 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन चेक करने होंगे, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है भाई, हो क्या नहीं। देख लेते हैं फिर भी ऑप्शन से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में दिया 25 20,
सेकंड में दिया है 842, थर्ड में क्या है 2522, फोर्थ में देख लेते हैं, फोर्थ में क्या दिया हुआ है 840। क्वेश्चन ने सबसे पहले क्या बोला, क्वेश्चन समझिएगा 13 से भाग होनी चाहिए। पहली बात, ये जो संख्या लिखी हुई है ये किससे भाग होनी चाहिए, सारी 13 से भाग होनी चाहिए। दूसरी बात क्या बोली क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने बोली 4 5 6 7 8 से भाग देने पर 2 बचना चाहिए। 4 से भाग करके चेक करते भाई, 4 से इसमें भाग दूंगा क्या 2 बचेगा, बताओ नहीं बचेगा ना, तो इसे तो 28 तो 4 से भाग हो रही है पूरी। इसमें भाग करके देखें कितना बचता है, 4 छिंग 4 से जब हम 4 छिंग 24 बचा कितना 1 और 2 मतलब 12, 4 थी ये 12 हो गया, 12 के बाद बचा कितना 2, यहाँ पे शेषफल 2 बच रहा है भाई। तो यहाँ पर तो प्लस के 2 शेषफल बच रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो जी 4 से जब मैं भाग करूँगा यहाँ पे भी बच रहे हैं, बिल्कुल बच रहे हैं, यहाँ पे भी प्लस का 2 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 4 छिंग 24 हो गया, 24 के बाद बचा 4 थी 12, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा तो इसे हटा दो। ऑप्शन बचे 2 एलिमिनेट कर दिए। अब 2 को हम 13 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे, जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का वह सबसे छोटा गुणज, तो 13 का मतलब यहाँ से हम 13 से भाग करके देखते हैं कौन सी संख्या भाग हो रही है 13 से। यहाँ पे कितना होगा 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, 78 के बाद बचे कितने 6 और यहाँ हो गया 2 और 13 चौके 52 होते हैं और ना कि 62 आएगा 13 के पहाड़े में, तो ये तो 13 से विभाजित है ही नहीं, तो इसे हटा दो जी। आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है फटाफट से नोट कीजिएगा। तो आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हो, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके चलो तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 18 21 24 से भाग देने पर क्रम से 11 14 17 20 शेष बचे। तो देखो फ्रेंड, जब भी कभी हमें संख्या दे रखी होती है और अलग अलग शेषफल, एक से अधिक शेषफल जब दे रखा होता है, ध्यान से सुनना, एक से अधिक शेषफल जब हमें दे रखा होता है तो हम इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, और हमेशा याद रखना जो डिफरेंस होगा वो हमेशा समान होना चाहिए, होता है समान, ठीक है। डिफरेंट होगा तो हम उस पैटर्न को सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड से, लेकिन हम यहाँ पे बहुत सिंपल मोस्टली केसेस में आपको इसी टाइप के मिलेंगे। देखते 15 18 21 24 15 18 21 24, इसमें से हम माइनस करेंगे हमेशा कितना 11 14 17 और है 20। अगर मैं इन सब में डिफरेंस देखूँ ना माइनस करने पे, 15 में से 11 गई बचे कितने 4, 18 में से 14 गई बचे कितने 4, 21 में से 17 गए बचे कितने 4, 24 में से 20 गए बचे कितने 4। यहाँ पे लगा देना माइनस, मतलब ये कि जो एलसीएम आएगा इन संख्याओं का, उसमें से बस हमें 4 घटा देना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन ने और कुछ किया ना हो तो देख लेते, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते 15 18 21 24 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो सीधे सीधे 2 से भाग करेंगे। सबसे पहले 15 का 15 रहने दो, 2 नम 18, 2 से 21 जाएगा नहीं, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 2 से दोबारा करेंगे, 15 का 15, 9 का 9, 21 का 21, 2 6 12, 2 से 2 3 6, 21 का 21, 9 का 9, 15 का 15, ठीक है ये हो गया आपका। अब इसके बाद में क्या करना है, सिंपली 3 से काट दो, 3 5 15, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3, तो अब 3 से कट जाएगा, 5 7 3 1 ऑड है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है 8 3 24, तो इधर हो गया जी। यहाँ पे देखेंगे तो 7 3 21 और 21 पंजे 105, तो 105 इंटू 24, तो
तो 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे 105 मल्टीप्लाई 24 करने पे हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल के आएगा। तो यहाँ का लेते 24 का मल्टीप्लाई, 24 पंजे 120, 120 का हम लिख लेते हैं यहाँ पे 20, बचा कितना 1, 24 एकम 24 और ये कितना हो जाएगा 25। तो ये 25 20 हमारा क्या निकल के आ गया फाइनली यहाँ से LCM। अब यहाँ से LCM तो निकल के आ गया, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। तो क्या करेंगे, सिंपली आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो सिंपल सबसे पहले हमें 4 अंकों की 9999 ये हमें लेनी पड़ेगी और इससे विभाजित करना होगा। ठीक है, किससे, 25 20 से। 25 20 से क्यों दे रहा हूँ, 25 20 से देने का मतलब है मैं इन सब से भाग दे रहा हूँ, क्योंकि इन सब से पहले मुझे न्यूट्रल संख्या बनानी है, उसमें से मुझे ये 4 घटाना है, समझ रहे हो। तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड मल्टीप्लाई करूँगा तो कितनी बार, 2 है 3 समथिंग 3 टाइम्स आएगा। तो देख लेते हैं, 0 3 दूनी 6, 3 5 15 की 5, 1 कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7। माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पे देख लेते हैं कितना बचता है, 9 में से 0 गए 9 बचे, और यहाँ पे देखेंगे 9 में से 6 गए तो 3 बचे, 9 में से 5 गए तो 4 बचे, और 9 में से 7 गए तो 2 बचे। अब हमारे पास ये संख्या बची हुई है। अब जब ये संख्या बची हुई है तो भाई देखो, ये जो संख्या शेष बचती है वो क्या होती है भाई, 999 के अंदर ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे माइनस कर दो जी, इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सीधे सीधे 999 में से माइनस कर देते हैं, 9999। अच्छा, माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उस संख्या को न्यूट्रल बनाने के लिए जिससे इन सब से भाग चला जाए। ठीक है, तो यहाँ माइनस करेंगे 2439। अच्छा, 9 में से 9 गई तो बचे कितने, 0, 9 में से 3 गई तो 6, यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 2 गई तो सीधे लिख देंगे हम कितना, 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7560। यहाँ पर हमारा जो है न्यूट्रल संख्या निकल के आई। ये कैसी है, न्यूट्रल संख्या है, मतलब इसमें अब हर किसी संख्या का भाग जाएगा, इसका भी उसका भी, चारों संख्याओं का भाग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं बोला, क्वेश्चन ने ये वाला पार्ट बोला है कि ये शेष बचना चाहिए, कितना, ये शेष बचना चाहिए 11 14 17 20। जब 15 से दूँ तो 11, 18 से दूँ तो 14। तो इस केस में क्या करना होता है, ये जो 4 होता है ना, ये इसमें से माइनस कर देते हैं। जब हम माइनस करेंगे तो बाजी पलट जाती है, और -4 करने पे कितना हो जाएगा 75, और यहाँ पर है 60 में से माइनस करेंगे 4 तो 5 और 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल लास्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो 7556 एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी कभी आपको शेषफल अलग अलग दे रखे होते हैं तो माइनस कर लेते हैं। माइनस करने पे हमेशा आपको सेम डिजिट ही डिफरेंस मिलेगा, मतलब सेम अंतर दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद ये संख्या, ठीक है। अब अगर ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ना बोलता तो हम क्या करते, इस 4 को इसमें से ही घटा देते। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या बोली तो भाई यूज़ तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो उसका रोल होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ध्यान से देखिएगा, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या दिया देखते हैं। मान लीजिए भाई, मान लीजिए, ठीक है, मान लिया 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है, ठीक है भैया, मान लेते हैं। न्यूनतम मतलब छोटी संख्या n है, तो n इक्वल टू हम कितना मानेंगे यहाँ पे, मान लीजिए भाई, उसने बोला हम भी बोल दे रहे, मान लीजिए 6 अंकों की जो संख्या है वो 4 5 और ये 6, ये होगी, हमने भी मान लिया ना, ठीक है। आगे देखते हो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। जैसे 4 6 10 15 से भाग देने पर 4 6 10 15 का एलसीएम ले लो जी। 4 6 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 60, ठीक है। तो यहाँ पे जो 60 निकाला हुआ वो है मेरा एलसीएम। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं।
प्रत्येक दशा में शेष 2 आना चाहिए, तो n में अंकों का योग कितना है देख लेते हैं। अंकों का योग पूछा है, सबसे पहले 2 शेषफल बचाने को बोला है। 60 का भाग दे देंगे इसमें, 60 का डिवाइड देंगे इसमें, बाकी की कहानी देखेंगे बाद में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 60 का भाग दूंगा, कितनी बार दे दूँ भाई, एक बार दे लूँ पहले, चलो एक बार दे देते हैं। तो 60 एकम 60, बचे कितने 40, 0 उतार लूँ, ठीक है। 6 से डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा, 6 6 जा 36, तो 6 टाइम्स देख ले रहे, तो 360 माइनस करेंगे बचेगा कितना 40, 1 0 और उतार लो जी, हमारे पास तो 0 की फैक्ट्री है। 6 6 जा 36, 360, फिर देखो जी बचा कितना 40, एक और 0 बचा उसे भी उतार लो, फैक्ट्री में सामान खत्म। 6 6 जा 36, 360 माइनस करेंगे तो बच कितना रहा भाई 40 शेषफल बच रहा है। शेषफल बचने का मतलब है इसके अंदर ये 40 ज़्यादा बैठा हुआ है, इसे अगर मैं इसमें से घटा दूं तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, सीधी सी बात है। जब मैं इस 40 को इसमें से घटा दूंगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या, तो हम घटा नहीं सकते, मतलब 6 अंक की चाहिए। अगर मैं इसमें से एक भी घटाता हूँ ना तो वो बनेगी कितने की 5 अंकों की। मतलब अगर कहा जाए कि 100 है भाई, 100 में से एक घटा दो जी, जब मैं अगर एक भी घटाऊंगा तो ये कितने अंकों में पहुंच जाएगी समझना, 99 तो होगी, जो कि होगी 2 अंकों की। लेकिन मैंने बोला मुझे 2 अंकों की नहीं 3 अंकों की दो, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। लेकिन ये नहीं जोड़ेंगे कुछ और। अब जोड़ेंगे क्या वो भी हम बात कर लेते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है जितने अंकों की बोली जाती तो इससे आप पहचान सकते हो क्या करना है, माइनस करना है प्लस करना है। और अगर माइनस करना है तो माइनस तो यही करते हैं, और अगर जोड़ेंगे तो इसमें से अंतर, क्योंकि 40 तो इसके अंदर पहले से है, और हम कितना जोड़ दें भाई, कितने का अंतर है 20 का अंतर है सीधे सीधे। तो 20 हम क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और प्लस हो जाएगा 20, और यहाँ पे कर लेंगे 1 0 0 0 2 0। ये वो संख्या है, ये कौन सी संख्या है जी, न्यूट्रल। आप किसी से भी भाग दोगे तो ये पूरी तरह विभाजित होगी। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि 2 शेषफल बचे, तो इसमें 2 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो जितना शेष बोले उसे ऐड कर दीजिए, 1 2 3 2 2, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 1000222। तो हमारा अंकों का योग, एक सेकेंड, क्वेश्चन ने क्या बोला, n में अंकों का योग, तो अंकों का योग कर लीजिए, 2 और 2 4, ये तो 0 0 हो जाए। तो यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे वो देख लो, ठीक है। तो 1 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2, तो ये तो 0 है ही नहीं कुछ, 2 2 4 और 1 5, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 5 होगा। और अगर संख्या दे रखी होती तो क्या हो जाता है, ये आंसर हो जाता है, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके चले फिर नेक्स्ट पे, ओके चलते हैं, ठीक है। समझो अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। आपको सीखना है, भागना नहीं है, सीखो। क्या फ़ायदा यहाँ ऐसा कोर्स करा दिया जाए जिससे कि आपकी समझ में ना आए, है कि नहीं। बहुत सारे यूट्यूब पे सभी लोग करा रहे हैं, फिर मुझ में और उनमें फिर डिफरेंस क्या होगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम सबसे अलग हैं और सबसे अलग ही चलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं आप कौन से पे, 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिससे दुगना करने पर वह 12 18 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिससे दुगना करने पर जो 12 18 21 30 से विभाजित हो जाती है। तो सीधे सीधे क्या करना है, एलसीएम ले लो जी पहले, तो बाद में उसे डबल कर लेंगे और देख लेंगे क्या होता है। तो 12 18 21 30, टू 6 जा 12, 2 9 जा 18, 21 का 21 15, 2 3 जा 6, 9 का 9, 21 का 21, 15 का 15, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 7 21, 3 5 15। ओके
तो हमारे पास बचा क्या, 5 सत्ते 35, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब यहाँ पे बच रहा है 36 इंटू 5 सत्ते 35। तो 36 इंटू 35 करना है, तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा 3500। ऐसे कर लो 35 और इसे तोड़ लो 35 प्लस 1 में, ठीक है। तो 35 का मल्टीप्लाई इसमें जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 25 3 चौक 12, 1225 प्लस 35। तो 5 और 5 10 हो गया, 1 कैरी, 3 4 5 और 1 6 और कितना हो गया 2, 1260। तो फाइनली जो निकल के आया एलसीएम वो कितना निकल के आया, 1260 हमारा निकल के आया। ये तो एलसीएम हो गया जी। क्वेश्चन क्या बोल रहा था वो तो देख लें। तो 1260 है, ठीक है। इससे दोगुना करने पर क्वेश्चन क्या बोला, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिससे दोगुना करने पर 12 18 21 30 से पूर्णतः विभाजित हो। एक बात बताना, ध्यान से समझना, नहीं तो फिर बोलोगे मैंने नहीं बताया। ये कैसी संख्या है, न्यूट्रल है या नहीं, आप बस इतना बता दो, आंसर मैं कह दूँगा। न्यूट्रल है ना, मैंने अभी आपको बताया न्यूट्रल वो संख्या होती है जिसमें 12 18 21 और 30 का भाग जाता है, पूरी तरह जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको दुगुना करो, नहीं इसको दुगुना नहीं, जो पहले संख्या है उसका दुगुना करने पे इतना आना चाहिए। तो पहले संख्या कौन सी होगी, जिसका मैं दुगुना करूं इतनी आ जाए, और दुगुना करने पर इन सब से भाग तो हो ही जाएगी। तो सीधी सी बात है, इसे क्या कर दूं मैं, आधा। जब भी तो दुगुना करूंगा, आप देखना दोबारा समझना, 2 से भाग कर दो पहले। 2 6 जा 12, 2 3 या 6 और 0 की 0, तो 630 कितना आया, 630। अब मैं बोलूँगा आंसर तो भाई ये है, वह संख्या कौन सी है जिससे दुगुना करने पे, मतलब ये संख्या ऐसी है जिससे दुगुना करने पे कितना मिलेगा मुझे, ये और ये जो है इन सब से विभाजित हो जाएगी। वही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसी संख्या ढूंढो जिससे मैं दुगुना करूं और दुगुना करने के बाद में इतनी आई और इतनी आई, तो इनमें से भाग हो जाए। सीधे डायरेक्ट इसमें मत टिक लगाए ना, हो गया काम, गलत हो जाएगा। इसे दुगुना नहीं करना है, इसे आधा करना है। लैंग्वेज समझो कि ऐसी संख्या बताओ जिससे दुगुना करने पर, इसे दुगुना करने पर नहीं, इसे दुगुना करने पर, मतलब ऐसी 630 को दुगुना करने पर ये प्राप्त हो, और ये तो विभाजित है ही है क्योंकि न्यूट्रल है वो। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना वो 630 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सेवन पे चलते हैं। 7 क्या बोल रहा है, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे समूह में रखा जाए, मतलब ये मैं समूह बना रहा हूँ, मतलब मैंने बोला कि एरो बना रहा हूँ, एक एरो ये है, एक एरो ये है, जैसे क्लास में लाइन होती है ना वैसे ही। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें जो है एक भी बच्चा बाहर नहीं जाना चाहिए। या तो हर पंक्ति में 6 बच्चे बैठें, 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें। अगर आप 6 नहीं बिठाते हो तो आप बिठा लो कितने, 8 बैठे। अगर 8 भी नहीं बिठाना चाहते हो तो आप 10 बिठा लें। और याद रहे एक भी बच्चा ना छूटना चाहिए, सिर्फ पंक्ति बढ़ा सकते हो लेकिन बच्चा एक भी नहीं छूटना चाहिए। आगे देखते हो क्वेश्चन क्या कह रहे हो। तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या है, ठीक है, निम्नतम लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें इस केस में हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। याद रखना जब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं तो क्या निकालना होगा, एलसीएम। वैसे भी न्यूनतम दे रखा है वहाँ पे, ठीक है, निम्नतम नहीं है। ओके, तो हमें क्या करना है, 6 8 10 का एलसीएम निकाल लेना है। 6 8 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 120 हो जाएगा फाइनली। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 से भाग हो रही है, 8 से भाग हो रही है, 10 से भी भाग हो रही है, तो 120 होगा ऑप्शन में। देख लेते हैं, ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। अगर मैं 60 लेता हूँ तो 60 में क्या होगा, 8 से भाग नहीं होगी, और जब 8 से भाग नहीं होगी तो वो पूरी एरो नहीं बना पाएगी। अब जो है 120, अगर मैं 8 8 की 6 6 की एरो बनाऊँ,
6 की एरो बन जाएंगी, सभी में बच्चे बैठ जाएंगे, पूरे कंप्लीट एरो बनेगी। ठीक है, कंप्लीट रो बन जाएगी। इसी तरह 8 की रो बनाऊं तो 8 की कंप्लीट हो जाएगी, 15 8 120 भाई, 15 रो बनेंगी और 8 बच्चे बैठेंगे तो 120 हो जाएगा। इसी तरह से 10 की अगर मैं रो बनाऊंगा तो 10 के बच्चे सभी रो में कंप्लीट बैठ जाएंगे, एक भी बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या जिसे 30 36 और 80 से विभाजित किया जाए, 30 से 36 से और 80 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष होगा। तो 11 शेष होगा तो 11 जोड़ देंगे ना। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लो जी। तो 30 और 36 बाद में देखेंगे क्या है, 30 36 और क्वेश्चन ने कितना बोला है हमसे, 30 36 और 80, इनका एलसीएम निकाल लीजिए पहले तो। ठीक है, 15 18 40, 15 9 20, यहाँ पे देखेंगे कितना, 2 से काट लें अभी, 2 से 10 9 15, 2 5 10 9 15, 5 से काट लो, 5 3 15 और 9 और 1। ठीक है, अब कितना बचा, 3 से 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइनली हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना बचता है कितना नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 पंजी 80, 8 तिये 24 मतलब 240, 24 तिये 72 मतलब 720, 720 आ रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ने क्या बोला, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ने बोला 1000 और 2000 के बीच में। अब एक बात बताओ, एक ऐसी संख्या मैंने बोली 5, क्या इससे 10 भाग होगी, 10 भाग हो रही है, मतलब 36 30 से ये भाग हो रही है, देखो ध्यान से, 30 से भाग हो रही है, बिल्कुल हो रही है ना। ऐसी 5 से ये भाग हो रही है, हाँ हो रही है। अगर मैं इसे दोगुना कर दूं तो क्या ये भाग होगी, 10 दूनी 20, 5 से डिवाइड होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अगर मैं इसे दोगुना कर दूं तो क्या ये डिवाइड होगी 30 से 36 से 80 से, हाँ होगी, क्योंकि उसी का मल्टीपल ही तो है। तो हमें क्वेश्चन ने बोला है कि 1000 और 2000 के बीच में आनी चाहिए, तो इन दोनों के बीच में लेके आनी है जी। अगर आगे बोलते 5000 तो हम करीबन 4 5 का गुणा करके उसके पास में ले जाते नियर। तो ठीक है, तो मैं अब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पास में देख लेता हूँ, इन दोनों के बीच में आ जानी चाहिए। 0 2 दूनी 4, 2 7 1440 आ गई भाई, अपना काम बन गया। तो वो कौन सी संख्या भाई, 1000 और 2000 के बीच में कौन सी संख्या 1440 है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने एक पॉइंट और बोला है कि प्रत्येक स्थिति में क्या बचना चाहिए, 11 शेष बचना चाहिए। जब 11 शेष बचना चाहिए तो क्या कर दूं भाई, 11 जोड़ दूं, 1451, ये हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। समझ के फटाफट से नोट खींचेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी को उसी के मल्टीपल, मतलब 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करके आगे ले जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, इनके बीच में बिलोंग कर जाती है वैल्यू। ठीक है, इस तरह के और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको आगे, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन का पार्ट है और कुछ नहीं है। भाई अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब 9th पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या दिया हुआ है। 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3 4 5 6 7 8 से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है तो होगी। तो हमें 10,000 की निकटतम चाहिए संख्या। भाई ऑप्शन चले जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई ऑप्शन देख लेते हैं। तो भाई ऑप्शन जाने के लिए 3 से भाग करके देख लो।
कौन कौन सी हो रही है, पहले ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं। तो हम इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन कर लेते हैं, नॉर्मल भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल अगर आप करोगे तो सबसे पहले उन संख्याओं का एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद में 10,000 पे हमें डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन 9240, सेकेंड है हमारे पास 10080, थर्ड है हमारे पास 9996, फोर्थ है हमारे पास 10,000 है, 1,000 है, 10,000। तो सीधी सी बात है, ये तो हो गई नहीं पहले। अब हमारे पास संख्या कौन कौन सी है, 3 4 5 6 7 8, कितनी है, 3 4 5 6 7 8। अब एक बात बताओ, 3 का भाग इसमें जाएगा, अबे किसी कीमत पर नहीं जाएगा, इसे हटाओ ना, ठीक है। 3 का भाग इसमें जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 4 का बिल्कुल जा रहा है, तो अभी इसे होल्ड पे रहने दें। 3 का भाग इसमें जा रहा है, देखिए चेक करिए, 4 और 6, 4 और 2 कितना हो गया, 6, 6 और 9 कितना, 15, बिल्कुल जा रहा है इसमें भी। तो अब एक काम करते हैं, 7 का भाग करके देख लेते हैं। 7 का भाग जब हम इसमें देंगे तो कितना होगा, किसी भी मतलब सारी संख्याओं से चेक करना होगा, सीधी सी बात बोलूँ। अब देखो यहाँ पर देखो, 3 से ये वैल्यू जा रही है, ठीक है जा रही है, 4 से जा रही है, चलो मान लेता हूँ जा रही है, 5 से जा रही है कि 5 से नहीं जाएगी क्योंकि लास्ट में 6 है, तो इसे हटा दो, ठीक है। तो ये भी होगी, तो एलिमिनेट तो होगी। अब बचा है 9240, अब बचा है 10080। तो इनमें से एक एलिमिनेट होगी, एक बचेगी। अब देखते हैं कौन आउट होता है। तो 9240 है, इसे हम भाग करते हैं, किससे करें बताइए, 7 से ट्राई करें, ठीक है। 7 एकम 7, 8 9 बचे कितने, 2, 22 हो गए। 7 3 21, 21 के बाद बचे कितने, 1 और 4, 7 दूनी 14। ये तो हो रही है, 7 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है, ठीक है। 4 से चेक कर लें, 4 से नहीं हो रही जी, हम 7 ढूंढने लग रहे हैं, 4 से नहीं हो रही है। देखो 4 दूनी 8, 4 से भी हो रही है जी। 5 से चेक कर लीजिए, 5 से भी हो रही है जी। 6 से अगर हम चेक करेंगे तो 6 एकम 6 बचे कितने, 3 और 2, 6 से 6 पंजे 30 बचे कितने, 24, 6 से भी हो रही है जी। 8 से चेक करो जी, 8 एकम 8 बचे कितने, 1 और 2, दोबारा 8 एकम 8 बचे कितने, 4 4 0। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, 8 5 40, 8 से भी हो रही है। मतलब ये संख्या सबसे विभाजित हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है। देखते कुछ ना कुछ और फंडा दिया होगा। 1,000 10,000 के निकटतम, भाई निकटतम दिया हुआ ना, तो 10,000 के निकटतम कौन सी संख्या भाई, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो सीधी सी बात है, 10,000 की जो निकटतम होगी वो हमारा आंसर होगा। तो निकटतम देखो कौन सी है, इसमें तो भैया 80 जोड़ना पड़ रहा है, लेकिन इसमें से मुझे कितना घटाना पड़ रहा है, कम से कम 760 रुपये, मतलब 760 इसमें से घटाना पड़ रहा है, मतलब 10,000 में से। तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो जाता है, तो आंसर कितना हो जाता है, 1,080 हो जाता है, ठीक है। तो ये बाई ऑप्शन से भी कर सकते हो, थोड़ा सा आप फास्टली, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए थे, इसमें टाइम लगा, वो इसलिए कि हमने हर किसी संख्या से चेक किया, और चेक करने के बाद निकला कि यहाँ पर जो है, आप चेक भी नहीं करते, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा कि 10,000 के निकटतम पूछे, तो निकटतम मतलब नियर मतलब पास में, तो 10,000 के पास में सीधे 10,080 होती है। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। इसे बाहर में जान दो, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। 10 में क्या बोला है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर हो रहा है, याद रखना 5 जोड़ने पर भाग जा रही है संख्या किससे, 24 32 36 54 से भाग जा रही है, तो प्रत्येक से विभाजित हो जाती है, ठीक है। 5 जोड़ने पर विभाजित हो रही है, तो एक काम करें, इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं, 5 माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा। ये भी वही क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है, जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया था, जस्ट उसी की तरह। तो देख लेते हैं, 24 32 36 54, 24 32 36 और 54, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा क्या, एलसीएम। 2 से 12, 2 से कितनी बार जाएगा,
16, 2 से 18, 2 से कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 7, 27 दूनी 54। ठीक है, यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 6 12 हो गया, 2 8 16 हो गया, और 2 से दोबारा 2 9 18 हो गया, 2 से जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 से 8 नहीं जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अभी 8 है, 2 से काटो, 2 से 2 3 या 6, 2 4 जा 8, 9 का 9, 27 का 27, 2 से दोबारा 3, 2 दूनी 4, 9 का 9, 27 का 27। अब 2 1 बाहर निकाल लो 28 से, तो 3 1 9 27, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 3 नाम 27 हो गया। अब 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, ये तीनों हो गए 1, अब 3 त्रिका 9, 3 1 और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप बाई ऑप्शन कर सकते हो, बाई ऑप्शन अच्छा रहेगा वैसे जहाँ तक है। तो कितना हो गया देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ तक तो हो गया 32, 3 त्रिका 9, 9 होती है 27, 32 इंटू 27। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, सिर्फ यूनिट प्लेस देख लीजिए, 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटाओ जी, 14 में से 5 घटाएंगे 9 आना चाहिए। तो लास्ट में ऑप्शन किसी के 9 है, देखिएगा 2 ऑप्शन है हमारे पास जिसमें 9 है, एक तो 869 है, एक 859 है। अब इनमें से देखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा तो मल्टीप्लाई कर लो जी। सत्ताईस दूनी कितना हो जाएगा 54, 54 की 4, 5 कैरी, 27 तिया, या ये हो जाएगा 81, 81 और 5 86, मतलब 86। तो ये फाइनली जो निकल के आ रहा है 864 निकल के आ रहा है, कितना 864 एलसीएम निकल कर आ रहा है। ये न्यूट्रल संख्या है, ये वो संख्या है जो कि इन सब से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, अब इन सब से विभाजित, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन मांग तो रहा है क्या कि 5 जोड़ने पर ऐसी कोई संख्या ढूंढो जिसमें मैं 5 जोड़ूं उसके बाद में डिवाइड हो। तो भाई इसमें अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो भाई डिवाइड नहीं होगी, तो मैं इसमें से पहले 5 घटा देता हूं जी। जब हम 5 इसमें से घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहां से 859 और 859। अब बोलो, अब भाई मैं इसमें अगर 5 जोड़ दूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला, क्वेश्चन देखना, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर, इसमें 5 जोड़ने पर, तो अब मैं इसमें 5 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा ये, और ये संख्या क्या है, इन सबसे विभाजित। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 859। फटाफट से नोट कीजिएगा। तो एलसीएम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी जल्दी करते हो, कितनी जल्दी नहीं करते हो। ठीक है, और स्पीड की आपके ऊपर डिपेंड होती है। मेथड आपको यही मिलेगा और एलसीएम का कोई मेथड नहीं है। ठीक है, आप बेसिक पर ही हाथ अगर फास्टली वर्क करने लग जाएगा तो आसानी से कर लोगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थोड़ा सा टाइम ले लिया, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, मेरी तरफ से तो इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।